मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेदारं कर्मभोक्ताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र नामक के महाशास्त्र है आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तीसरा अध्याय अपना चल रहा है, उसका 36वां सूत्र है। मनुष्यों के भेद प्रभेदों की चर्चा यहाँ आचार्य देव कर रहे हैं और उसमें मनुष्य दो प्रकार के बताए हैं। कौन कौन से दो प्रकार के हैं? आर्य और म्लेच्छ। और फिर आर्य मनुष्य भी दो प्रकार के हैं, रिद्धि प्राप्त आर्य और बिना रिद्धि प्राप्त आर्य। और म्लेच्छ भी दो प्रकार के हैं। कौन कौन से दो प्रकार के हैं? कर्म भूमिज म्लेच्छ और अंतर्दीपज म्लेच्छ। तो यहाँ अपनी चर्चा आर्यों के संदर्भ में चल रही है, रिद्धि प्राप्त आर्यों के संदर्भ में। बिना रिद्धि प्राप्त आर्य के भी फिर 5 भेद किए हैं। तो यहाँ रिद्धि प्राप्त आर्यों की चर्चा अपनी चल रही है और रिद्धियां 8 रिद्धियां मूल में बताई गई हैं। कौन कौन सी 8 रिद्धियां हैं? बुद्धि, हाँ, बुद्धि बुद्धि रिद्धि केवल ज्ञान। ये तो याद था, एक सेकंड देख सकते। बुद्धि रिद्धि, क्रिया रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, तप रिद्धि, बल रिद्धि, औषध बल रिद्धि, औषध रिद्धि, औषध रिद्धि, दुर्धि और अक्षिण रिद्धि, रस रिद्धि। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बोलिए। बुद्धि रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, क्रिया रिद्धि, बल रिद्धि, तप रिद्धि, औषधि रिद्धि, रस रिद्धि और अक्षिण मानस। बढ़िया। इस तरह से 8 रिद्धियां हैं। उनमें से बुद्धि रिद्धि के 18 भेदों की चर्चा अपनी हो गई है और क्रिया रिद्धि के भेदों की चर्चा, 9 भेदों की चर्चा हो गई है। विक्रिया रिद्धि की चर्चा चल रही है। बुद्धि रिद्धि के 18 भेद सुनाएंगे। बोलिए ललतेश। केवल ज्ञान बुद्धि, अवधि ज्ञान, मन पर्याय, कोश बुद्धि, बीज बुद्धि, कोश बुद्धि, पदानुसारी बुद्धि रिद्धि और संभिन्न श्रोतत्व बुद्धि, स्पर्शन रिद्धि, रस आस्वादन रिद्धि, घ्राण रिद्धि, चक्षु दूर लगाना उनके साथ, दूर स्पर्शन, दूरत्व, दूर, हाँ जी, दूर ग्राणत्व बुद्धि, दूर श्रवणत्व बुद्धि, दूर दर्शन बुद्धि, दूर चक्षु बुद्धि। और दूरदर्शन के और बाद दूरचक्षु अलग अलग नहीं, दूरदर्शन आ गया उसमें। ठीक है ठीक। हाँ जी, अच्छा, इसके बाद है जी चतुर्दश पूर्वत्व बुद्धि, 10 पूर्वत्व बुद्धि, प्रज्ञा श्रवण बुद्धि रिद्धि, और प्रज्ञा श्रवण
प्रत्येक बुद्धि रिद्धि वादित्व बुद्धि रिद्धि अष्टांग निमित्त बुद्धि रिद्धि होगी रह गई कोई? पूरी होगी, रह गई। आप गिन नहीं रहे? हो गई, ठीक है। और वो क्रम थोड़ा सा आपने हाँ जी, आगे मैं पीछे गिनूँ। किया। चतुर्दश पहले और दश पूर्वित्व बाद में, ऐसा नहीं, मतलब वो थोड़ा सा क्रम भी उसमें दिया है। तो पहले दश पूर्वित्व और फिर चतुर्दश पूर्वित्व, और उसमें भी पहले प्रज्ञा श्रमणत्व, प्रत्येक बुद्धित्व, फिर दस पूर्वित्व और चतुर्दश पूर्वित्व, फिर वादित्व, और फिर अष्टांग महानिमित्त। इस तरह से क्रिया रिद्धि के 9 भेद, वो तो हमने किए ही नहीं, आपने बोला ही नहीं था। बोलिए। जल चारण रिद्धि, जंगा चारण रिद्धि, तंतु चारण रिद्धि, फल चारण रिद्धि, पुष्प चारण रिद्धि, बीज चारण रिद्धि, और आकाश चारण रिद्धि, श्रेणी चारण रिद्धि, अग्निशिखा चारण रिद्धि। आकाश चारण रिद्धि नहीं बोलेंगे उसको, आकाश गामित क्रिया रिद्धि, क्योंकि वो 2 भेद किए ना अपन ने, एक तो चारण रिद्धि और एक आकाश गामित। तो ये सब चारण, आकाश चारण अलग है, अंतर भी बताया था पढ़ते समय। आकाश चारण रिद्धि अलग है और आकाश गामित रिद्धि अलग है। तो यहाँ जब हम 8 भेद करेंगे चारण रिद्धि के, उसमें आकाश चारण को नहीं लिया 8 भेदों में। हाँ, उसमें तो यही जल चारण, जंघा चारण, अग्नि चारण, श्रेणी चारण, फल चारण, पुष्प चारण, बीजांकुर चारण, तंतु चारण, ये 8 भेदों में लिया। और 9वां भेद किया है फिर आकाश गामित क्रिया रिद्धि। विक्रिया रिद्धि की अपनी चर्चा चल रही थी। विक्रिया किसे कहते हैं? विक्रिया किसे कहते हैं? विशेष प्रकार की क्रिया या उसको शरीर को उस रूप परिणमित करने की। विशेष प्रकार की क्रिया को अथवा नाना प्रकार के गुण और रिद्धि से युक्त होना, वो विक्रिया है। विशेष प्रकार की क्रिया और उससे भी ज्यादा मतलब जो व्यापक परिभाषा है कि नाना प्रकार के गुण और रिद्धि से युक्त होना, तो वो नाना प्रकार के गुण और रिद्धि में वो विशेष प्रकार की क्रिया वो उसमें शामिल हो जाती है। नाना प्रकार के गुण और रिद्धि से युक्त होना व अनेक प्रकार की विशेष क्रिया करने को विक्रिया कहते हैं। तो वो कौन कौन सी अनेक प्रकार की, कि शरीर को छोटा करो, बड़ा करो, हल्का कर लो, भारी कर लो, ये सब विशेष प्रकार की क्रिया है। विक्रिया रिद्धि के कितने भेद हैं, नाम याद किया आप लोगों ने? सुमन और आंटी का हर में हाथ खड़ा हो रहा है, बढ़िया, बहुत अच्छा। बोलिए सुनीता आंटी। 11 भेद है। बोलिए। अनिमा, महिमा, लधिमा, गरिमा, फिर है प्राकाम्य, अप्रतिघात और प्राप्ति रिद्धि है। फिर ईश्वत, वशिष्ठु और रूपित, काम रूपित्व। हाँ, काम रूपित। हो गए ना 11? हो गई, आपने गिनी, वो आपने क्रम आगे पीछे कर दिया। हाँ, महिमा, गरिमा, वो अनिमा, महिमा, लधिमा, गरिमा, प्राप्ति रिद्धि बोल दी, प्राकाम्य, ईश्वरत्व बोल दी, वशिष्ठ बोल दी, अप्रतिघात, अंतर्धान रह गया था बस। क्रम आपने आगे पीछे किया ना इसको, ठीक है, बढ़िया। तो अपनी चर्चा हुई थी अणिमा, महिमा, गरिमा और लघिमा। अणिमा रिद्धि का क्या स्वरूप है कि शरीर को अणु जितना छोटा बना लेना। तो अणु जितना मतलब ये तो मैक्सिमम लिमिट बताइए, इतना छोटा भी बना सकता है, लेकिन मतलब अर्थ क्या है उसका कि मूल शरीर जितना है उससे छोटा बना लेना। और वो कितना भी छोटा हो सकता है, जितनी उनको आवश्यकता हो उस रूप में। तो शरीर को अणु जितना भी छोटा बना ले, ऐसी जो शक्ति की जो उनको प्राप्ति है, वो अणिमा रिद्धि कहलाती है। फिर महिमा, कि शरीर को सुमेरु जितना बड़ा बना ले। तो वो मैक्सिमम लिमिट बताइए कि इतना बड़ा बना सकते हैं। इनमें कर्मों के उदय, अणिमा में, अणिमा रिद्धि में कौन से कर्मों के उदय हैं? अनिता जी बोलिए।
बादर नाम कर्म के होते अणिमा में बादर, नहीं, सूक्ष्म 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 दूसरी और महिमा रिद्धि में बादर। हाँ, अणिमा में सूक्ष्म नामकर्म का विशेष उदय, महिमा हाँ। रिद्धि में बादर नामकर्म का, और वीर्यांतराय और लाभांतराय कर्म का तो सब में लागू पड़ेगा ही। वीर्यांतराय और लाभांतराय कर्म का विशेष क्षम। देखो उन कर्मों का उदय, बादर सूक्ष्म ये आघातिया कर्म है, उनका होता है उदय, और लाभांतराय और वीर्यांतराय है ये घातिया कर्म है, इनका होगा क्षम। लघिमा रिद्धि, लघिमा का मतलब है अणिमा महिमा, लघिमा गरिमा। अणिमा महिमा है साइट से रिलेटेड, लघिमा गरिमा है वो वेट से रिलेटेड। तो शरीर को अणु जितना हल्का बना लेना, वो हल्का बना लेने की शक्ति, की वजन ही ना रहे, ऐसी शक्ति वो लघिमा नाम की रिद्धि है। और महिमा रिद्धि की शरीर को सुमेरु जैसा भारी बना ले, इस तरह की जो रिद्धि है वो गरिमा, गरिमा नाम की वो रिद्धि। वज्र से भी, सुमेरु नहीं, वज्र से भी अधिक भारी उसको बना ले तो वो गरिमा नाम की रिद्धि है। इस प्रकार से 4 रिद्धियों की चर्चा अपनी हुई थी। अब है आज 5वीं प्राप्ति, प्राप्ति विक्रिया रिद्धि। प्राप्ति शब्द से समझ में आ रहा है प्राप्त कर लेना, है ना, उसको कहते हैं प्राप्ति या आपति। आपति भी नाम मिल सकता है। आपति का अर्थ भी आप्त यानी भी प्राप्त करने के अर्थ में ही है, प्राप्त माने भी प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना, कि यहाँ बैठे हुए हैं अपनी कुर्सी पे बैठे बैठे, और मुनिराज तो कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, जहाँ शिला पर बैठे हैं, और वहां बैठे बैठे ये अपने हाथ की उंगली ऐसे लंबी कर लें, सुमेरु से भी अधिक लंबी ऊंची कर लें। बैठे यही हैं, खुद को उठ के नहीं जाना है, लेकिन अपने या तो पूरे हाथ को इतना लंबा कर लें कि वहां पहुंचा दें, या फिर उंगली को कर लें, मतलब शरीर का कोई अंग है उस अंग को तिरछे में लेना हो तो कितनी ही दूर, और हाइट में ऊपर ले जाना हो तो कितनी ही दूर तक वो उसको बढ़ा लें, ऐसी जो शक्ति है उसको प्राप्ति रिद्धि, प्राप्ति विक्रिया रिद्धि कहते हैं। तो कहाँ तक ले जाएंगे, ऊपर जाके स्वर्ग में पहुंचा दे अपने हाथ को, वहां से कोई स्वर्ग के वो तोड़ लाए कल्प वृक्षों के कुछ, कितना ऊंचा कर लेंगे, कि ये शक्ति तो इतनी है कि कितना भी कर सकते हैं, लेकिन यदि कभी उसका यूज होगा तो कितना पहुंचा सकेंगे, कि सुमेरु पर्वत का टॉप बस वो लास्ट है, क्योंकि 2.5 दीप से बाहर नहीं जा सकता है मनुष्य का शरीर किसी भी रूप में। तो तिरछे में यदि फैलाएंगे तो 2.5 दीप प्रमाण जो मनुष्य क्षेत्र है उतना, और ऊंचाई में अगर फैलाएंगे तो सुमेरु पर्वत के जितना। तो धरती पर बैठे बैठे उंगली आदि से सूर्य, चंद्र, मेरु शिखर आदि को छू सकने की शक्ति को प्राप्ति रिद्धि कहते हैं। भूमि पर बैठे बैठे अपने उंगली से ही मेरु का शिखर, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि को स्पर्श करने की शक्ति की सामर्थ्य को प्राप्ति रिद्धि कहते हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा ये रिद्धि एक रिद्धि जबरदस्ती की रिद्धि, एक तो महिमा रिद्धि थी उसमें भी शरीर को बड़ा बना रहे थे, एक ये प्राप्ति रिद्धि है इसमें भी बड़ा बना रहे हैं। क्या अंतर है दोनों में, दोनों में क्या अंतर है, बोलिए दीपिका जी। उसमें तो पूरा शरीर बड़ा बन रहा है, इसमें शरीर का कोई एक अंग ही बड़ा बना के पहुंचने की। हाँ बढ़िया, वहां पूरा शरीर को बड़ा बनाया जा रहा है, और थोड़ा मतलब प्रयोजन भी लगे, यहाँ तो उस चीज किसी चीज को टच करना है, वहां शरीर को बड़ा बनाना किसी अलग प्रयोजन से हो सकता है, और यहाँ शरीर को पूरे को बड़ा नहीं बनाया जा रहा है, केवल उसके एक पार्ट को बड़ा बनाया जा रहा है। तो अभी जैसे उस दिन मैंने आपसे प्रश्न पूछा था विष्णु कुमार मुनिराज का, उनको कौन सी विक्रिया रिद्धि थी, तो अपन ने कहा था अणिमा भी है और
महिमा भी है। लेकिन फिर उसमें ऐसे भी आता है ना, उन्होंने एक पैर नाप लिया वहां पूरा सुमेरु पर्वत तक, तो अब ये एक पैर को बड़ा किया उन्होंने अकेले, वो 3 पग भूमि नाप रहे थे ना, तो वो पूरा 2.5 दीप नाप लिया ऐसा करके। तो ये प्राप्ति रिद्धि भी उसमें हो सकती है। छोटा बड़ा भी किया शरीर को, पहले बौना बन के आए, फिर बड़ा रूप बना लिया, तो महिमा भी हो गई। और फिर उन्होंने देखो बड़ा रूप बना लिया, कितना बड़ा बना लिया, लेकिन फिर उन्होंने वो ये भी हो सकता है कि इतना बड़ा रूप बना लिया तो वो पैर भी इतना बड़ा हो गया कि वो वहां तक पहुंच जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बड़ा रूप बनाया लेकिन पैर उतने, मतलब उतना बड़ा रूप नहीं बनाया और अकेले पैर को वहां तक पहुंचाया, तो उसमें प्राप्ति रिद्धि भी हो सकती है। ठीक है, ये अंगोपांग नाम कर्म के विशेष उदय, अंगोपांग नाम कर्म के विशेष उदय तथा वीर्यांतराय और लाभांतराय कर्म के विशेष योगक्षम से प्रकट होती है। तो मुनिराजों को इन रिद्धियों का क्या प्रयोजन है? फिर से बोलती हूँ, पहले ये कर्म का उदय वाला, अंगोपांग नाम कर्म का विशिष्ट उदय और वीर्यांतराय और लाभांतराय कर्मों का विशिष्ट क्षयोक्षम, उससे रिद्धि प्रकट होती है। तो प्रयोजन तो खुद को ऐसा कुछ प्रयोजन नहीं है, जैसे विष्णु को मुनिराज को सर दूर करने का काम वो हो गया प्रयोजन। अदरवाइज कभी कभार ऐसा भी हो सकता है मुनिराजों को कि जैसे कुछ बात चल रही हो, कोई ग्रंथ रचना कर रहे हो या कहीं कोई चर्चा हो रही हो कि सूर्य में जिनमें वहां होते हैं अकृत्रिम जिनालय होते हैं, चंद्र में अकृत्रिम जिनालय होते हैं, ज्योतिष देवों में अकृत्रिम जिनालय हैं, और समझ लो मध्य लोक में यहाँ वहां सब जगह अकृत्रिम जिनालय हैं। तो ऐसा भाव आ जाए कि चलो अपन जा तो नहीं रहे, ऐसा लगता है छू ही लें, ऐसा मतलब स्पर्श ही कर लें, ऐसी कुछ भावना हो और ये रिद्धि उनको हो, तो पूरे शरीर से तो नहीं जाए और उस रिद्धि के माध्यम से वहां जिनालय को स्पर्श करके आ जाए, इस तरह का उसमें हो सकता है। अब आगे है प्राकाम्य विक्रिया रिद्धि। प्राकाम्य विक्रिया रिद्धि का दो तरह से मतलब अर्थ है। अर्थ तो में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, लेकिन तिलोय पन्नति में और धवला में तो एक अर्थ तो ये किया है यति वृषभाचार्य ने तिलोय पन्नति में, वो ज्यादा कॉमन है कि समझ लीजिए पहले आप, भूमि पर जल की तरह और जल पर भूमि की तरह चल सकने की जो शक्ति है। भूमि पर जल की तरह कैसे कि जमीन है ऐसे फ्लैट और उस पे तैरें, जैसे पानी में तैरते ना, या फिर अपन पानी में चलते, मान लो खूब पानी भरा है घुटनों तक का बारिश के दिनों में, और फिर ऐसे चलते हैं तो अपन थोड़ा अलग सी चाल होती है अपनी पानी में चलने की, तो भूमि पर इस तरह से चलें। और जहां पानी है, अब पानी में आप एकदम सड़क की जैसे नहीं चल सकते, पानी भरा है इतना इतना, और उस पे आराम से सड़क की जैसे चल सके। तो भूमि पर जल की तरह और जल पर भूमि की तरह जो क्रिया करना है यानी चलने की जो शक्ति है, उसका नाम है प्राकाम्य रिद्धि। अथवा कुलाचल मेरु पर्वत आदि के भीतर से कुलाचल मेरु आदि के भीतर से पृथ्वी का एक जीवों को बाधा न पहुंचाकर उन पर से गमन करने की क्रिया करना प्राकाम्य विक्रिया रिद्धि कहलाती है। मतलब पर्वतों के अंदर आराम से चले जाएं, उनमें से चले जाएं और पृथ्वी का एक जीव को बाधा न हो, वो प्राकाम्य विक्रिया रिद्धि कहलाती है।
कुलाचल मेरु पर्वत आदि के भीतर से पृथ्वी का एक जीवों को बाधा न पहुंचाकर उन पर से गमन करने की क्रिया प्राकाम्य विक्रिया रिद्धि कहलाती है। तो कुलाचल पर्वत का है, उसमें सागर भी गर्भित समझना। कुलाचल पर्वत आदि लिखा है ना, तो कुलाचल पर्वत भी कहा तो द्वीप समुद्र आदि भी उसमें लेना। तो वही मतलब अर्थ उसका वही भाव वही आएगा। देखो पहले अर्थ में अपन ने क्या लिखा है, भूमि पर जल की तरह, जल पर भूमि की तरह चलने की जो क्रिया है वो प्राकाम्य है। और दूसरे अर्थ में लिखा है मेरु मेरु कुलाचल आदि में से पृथ्वी का एक जीवों को बाधा न पहुंचाते हुए जो क्रिया हो रही है, गमन हो रहा है, उसका नाम प्राकाम्य है। तो मेरु मेरु कुलाचल आदि लिखा है तो उसमें समुद्र भी लेना। तो मेरु कुलाचल आदि हो गए पृथ्वी, भूमि पर इस तरह से चल रहे हैं। मूल तो प्रयोजन ये है जीवों को बाधा नहीं है। तो पृथ्वी पर पृथ्वी का एक जीवों को बाधा नहीं पहुंचाते हुए पर्वतों पे चल रहे हैं, और समुद्रों में भी अगर समुद्र आ जाए तो उसमें भी इस तरह से चले कि वहां जीवों को बाधा ना हो। तो कोई खास अंतर उन दोनों में नहीं है। बाकी ज्यादा फेमस जो इसका अर्थ है प्राकाम्य रिद्धि का, वो यही है भूमि पर जल की तरह और जल पर भूमि की तरह चलने की शक्ति जो है वो प्राकाम्य रिद्धि है। ये रिद्धि सूक्ष्म तथा अप्रतिघात नाम कर्म के विशिष्ट उदय तथा वीर्यांतराय लाभांतराय कर्मों के उस उत्कृष्ट क्षेम से प्रकट होती है। इस रिद्धि के धारक क्या जैसे जिस पर्वत के उस पार नहीं जा सकते वो जा सकते हैं? हम मानुषोत्तर पर्वत के पार तो नहीं जाएंगे, बाकी हाँ वैसे नहीं जैसे नहीं, सामान्य मुनिराज अब हिमवन पर्वत आ गया, सामान्य मुनिराज नहीं जा सकते हो तो वो पर्वत के अंदर से चले जाएंगे निकल। हाँ वही सूक्ष्म तो जो हाँ गुण के हाँ सूक्ष्म कर्म जो है उदय है उसका जो हाँ ऐसे बिल्कुल। हाँ, आपने बोला वो सूक्ष्म, सूक्ष्म के बाद क्या बोला था? अप्रतिघात, सूक्ष्म और अप्रतिघात नाम कर्म के विशिष्ट उदय और वीर्यांतराय और लाभांतराय कर्म के विशिष्ट क्षेम से ये विधि प्रकट होती है। देखो थोड़ा सा प्रश्न नहीं हो रहा आप लोगों को, एक बच्चे होते ना तो वो फर्क पड़ जाता है। अपन तो लिखने में और बस जो जो कहा जा रहा है उसको सुन लेते हैं, लेकिन ऐसे ऐसी शंका नहीं हो रही कि वो पानी के अंदर से चले जाएंगे। पानी के अंदर से, पानी पर जल की तरह भूमि की तरह जो कहा है ना, इसका मतलब उसके मतलब परिभाषा में एक दो शब्द कहे जाते हैं और उसके भाव बहुत गहरे थे। पानी के अंदर से भी जा सकते हैं, भूमि के अंदर से भी जा सकते हैं। जैसे पर्वत के अंदर कहा ना, वैसे भूमि के अंदर से भी आराम से। तो भूमि पर तैरेंगे कैसे, ऊपर थोड़ी ना तैरेंगे, भूमि के अंदर जाके तैरने की जैसे, मतलब इस तरह से कि भूमि के अंदर से चले जाएं, पानी के अंदर से आराम से चल के चले जाएं। तो प्रश्न ये है होता है, मतलब समझ लो कुछ कि भूमि के पर्वत के अंदर से घुस गए या पानी समुद्र के अंदर से घुस गए तो पूरे गीले नहीं हो जाते होंगे, और वो पर्वत के अंदर से घुसेंगे तो धूल धूल सब ऐसे नहीं हो जाते होंगे उनके। पर्वत वाला तो कम समझ आता है, पानी का तो समझ आता है। पानी के अंदर से जाएंगे तो गीले नहीं हो जाएंगे पूरे के पूरे। तो ये फिर रिद्धि क्या, अगर गीले हो जाए तो रिद्धि क्या। तो ये रिद्धि है कि वो पानी के अंदर से भी जा रहे हो, पर्वत के अंदर से भी जा रहे हो, तो भी ना तो धूल चिपकती है ना वो गीले होते हैं। ये इस रिद्धि की विशेषता है। फिर है आगे काम रूपित्व विक्रिया रिद्धि।
काम रूपित्व, काम का अर्थ होता है इच्छा। मैम मतलब वो चाहे पानी में जाए, चाहे पृथ्वी पे जाए, चाहे पहाड़ के अंदर से जाए, लेकिन मतलब जीवों की हत्या नहीं भी होगी कोई भी प्रकार से, क्योंकि जीव तो सब जगह ही है। हाँ तो नहीं होगी ना, ये तो रिद्धि का मतलब, रिद्धि में पहले ही कहा था कि जीवों को बाधा ना हो, उसका नाम रिद्धि है। मतलब इतने बड़े बड़े जीव रहेंगे, वो रहेंगे, लेकिन मतलब उनसे नहीं हाँ होगी हाँ, हत्या। जीवों को किसी भी प्रकार की बाधा, बड़े जीवों को भी नहीं होगी, छोटे जीवों को भी नहीं होगी, किसी भी प्रकार के जीवों को बाधा नहीं होगी, तभी वो रिद्धि। नहीं, जैसे अभी आपने पहले कहा ना कि पृथ्वी का एक जीवों की मतलब हिंसा नहीं होगी, तो वो मतलब विशेष रूप से ये बोला गया ना, इसी कारण मैंने पूछा। हाँ, पृथ्वी का एक मतलब वो, क्योंकि पृथ्वी का एक बारीक सूक्ष्म है ना, इसलिए उनका नाम ले लिया। तो जब सूक्ष्म की नहीं हो रही है, बड़ों की भी नहीं होगी, जीवों की हिंसा नहीं होगी किसी भी रूप में, चाहे त्रस जीव हो चाहे स्थावर जीव हो, जीवों की हिंसा नहीं होती है। ठीक है। और जीवों की हिंसा हो तो फिर ऐसा काम तो मुनिराज करेंगे ही नहीं। वो तो इन रिद्धियों के प्रयोग भी तब करेंगे अगर उनको पता हो पहली बार, और कहीं ऐसी समस्या आ रही हो कि अगर ये इस रिद्धि को यूज नहीं लेंगे और आवागमन करना है तो ज्यादा जीवों का घात हो रहा हो, और फिर उनको जाना है, गमन करना है, ऐसा भाव है। जैसे आहारक रिद्धि है, परिहार विशुद्धि तो फिर भी नहीं। आहारक रिद्धि का प्रयोग, आहारक तो सुना है ना, अपन ने 5 शरीरों की चर्चा पढ़ी थी तत्वार सूत्र में। तो आहारक रिद्धि का प्रयोग कब होता है, उसका प्रयोजन बताया था। 3 अपन ने कॉलम बनाए थे, ध्यान हो अपने को, शुभ तेजस, अशुभ तेजस और आहारक। तो ये कब निकलता है, इसका प्रयोजन क्या है, सबका चार्ट जैसा बनाया था। तो आहारक का प्रयोजन क्या है कि वो संयम की रक्षा हो, जीवों की सुरक्षा हो, क्योंकि तीर्थ वंदना का भाव आ रहा है या कोई शंका का समाधान का भाव आ रहा है। अब यहाँ कोई मिल नहीं रहा, खुद शरीर से जाएंगे तो उसमें खुद के चल के जाने में जीवों की विराधना ज्यादा हो, औदारिक शरीर से जाएंगे तो जो भी है सावर जीवों का घात यथा योग्य जैसा होता है वो होगा ही होगा। और ये रिद्धि है तो आहारक पुतला जाएगा तो वो स्वयं भी जीव रहित है और वो इतना फास्ट जाता है, और उससे अप्रतिघात रूप से होता है, वो कहीं उसको बाधा नहीं होती है, तो वो जल्दी चला जाएगा और जीवों की विराधना भी नहीं होगी। तो उसलिए वो आहारक पुतला निकलता है। तो रिद्धियों के प्रयोग मूल रूप में इसीलिए होते हैं कि जीवों की विराधना ना हो। चलिए आगे, काम रूपित्व विक्रिया रिद्धि। काम का मतलब, काम का मतलब वर्क भी नहीं है, और काम का मतलब काम वासना जो मैथुन संज्ञा से लगाया जाता है वो भी नहीं है। काम का मतलब इच्छा, काम यानी इच्छा होता है। तो काम रूपित्व यानी इच्छा के अनुसार रूप धारण करना। आप लोगों ने देखा हो पहले पिक्चरें आती थी इस तरह की, इच्छाधारी नाग, इच्छाधारी नागिन, तो वो जैसी इच्छा होती वैसा रूप बना ले। तो ऐसे ये अपनी इच्छा अनुसार रूप बनाने की जो शक्ति है, अपनी इच्छा अनुसार एक रूप या अनेक रूप भी बना ले। इच्छा अनुसार एक अथवा अनेक रूपों की रचना जिस शक्ति के माध्यम से की जा सके उसे काम रूपित्व विक्रिया रिद्धि कहते हैं। और ऐसे रूप भी बना सकते हैं, मतलब जो आकार प्रकार जो रूप हमने पहले देखे हुए हैं ऐसे रूप भी बना ले, और ऐसे भी रूप बना सके कि कभी देखे नहीं हो फिर भी कुछ ऐसा रूप बना ले, जैसे हाथी घोड़ा गाय बैल मनुष्य तिरंग, ये सब तो देखे हुए हैं सामान्य, लेकिन कुछ और जैसा समझ लो कुमानुषों का होता है, इसका मुंह उसका शरीर इसका ऐसा करके ऐसा भी कुछ रूप बना, मतलब जो चाहे जैसा समझ में आए वैसा रूप बनाने की जो शक्ति है उसका नाम काम रूपित्व। तो ये सब जो रिद्धियां आई तो मुनिराजों के प्रकरण में चल रही है,
लेकिन क्योंकि आपको पहले ही बताया कि देवों को ये सब विशेष रूप से होती है, तो देव लोग कर लेते हैं ऐसा, जैसा चाहे वैसा रूप बना के आते हैं। तो कैसे करते हैं? तो अपन सामान्य रूप से कहते हैं विक्रिया से रूप बना लिया, विक्रिया से वो रूप बना लिया। तो कौन सी विक्रिया? ये काम रूपित। सौधर्म इंद्र कुबेर को समवषण रचने की आज्ञा देता है, तो वो समवषण जैसा रूप, मतलब ऐसा नहीं कोई मनुष्य तिरंज का ही आकार बनाया जाए, समवषण के आकार का वो अपना रूप बना लेता है। वो अभियोग्य जाति का देव होता है बालक नाम का, उसको वो कहता है सौधर्मेंद्र, हाथी बन जाओ एक अच्छा सा, भगवान को लेके चलना है सुमेरु पर्वत पे। तो ऐसा हाथी बनता है। अब दुनिया में ऐसे हाथी देखे जिनके 7 सूंड हो, और फिर वो सूंड इतनी बड़ी हो, और फिर उसमें कमल खिल रहे हो, तालाब हो और कमल हो और देवियां नाचे। तो चाहे जैसा रूप, 1 लाख योजन का इतना बड़ा अपना रूप बनाता है, इतनी सारी उसकी सूंडें, और फिर उनपे सरोवर और उनमें कमल, और फिर कमल पे देवांगनाएं नाच रही है। ये सब, ये मतलब अपन उनसे अभी मुनिराजों का तो इतना अपने को समझ आता नहीं, क्योंकि ऐसे प्रयोग कम ही करते हैं मुनिराज। लेकिन अब उसमें भी मान लो शक्ल बदलनी, मान लो विष्णु भगवान मुनिराज का है, अपने को रियल का तो नहीं पता, उन्होंने वही शक्ल रखी थी कि बदल ली थी। लेकिन अगर वो शक्ल भी बदलना चाहें तो ये काम रूपित वृद्धि के माध्यम से शक्ल भी बदल सकते, दूसरी कोई दूसरी शक्ल बना के आ जाए, जब वो यूज ही ले रहे हैं, और मतलब वो तो मुनि दशा छोड़ के उन्होंने ये काम किया, तो ये भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये काम रूपित, ये भी इसमें कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया है, सामान्य रूप से लिखा है नाम कर्म के विशिष्ट उदय से। और वीर्यांतराय लाभांतराय कर्मों के क्षयोक्षम से प्रकट होती है। आप लोगों के लिए एक काम है, नाम कर्म के 93 भेदों में से आपको मिल जाएंगे तत्वाठमणि प्रदीप में 8वें अध्याय में 93 नाम। उसमें से ये जो विक्रिया रिद्धि में अपन जो जो नाम देख रहे हैं ना, नाम कर्म के, सूक्ष्म नाम कर्म, बादर नाम कर्म, आंगोपांग नाम कर्म, वो आपको नाम कर्म चेक करने वो है कि नहीं है। प्रश्न समझ में आ गया? याद वाद करने का कुछ काम नहीं है। अपनी ग्रंथ खोलना 8वां अध्याय, और अपनी जो भी नोटबुक में जहां आपने नोट किए हैं वो खोलनी है, और उसमें से नाम देख के कि ये जो अपन ने नाम लिखा है वो नाम उसमें 93 में है या नहीं। ठीक है, वो आपको मिलाना है, और उसके बाद फिर आगे की बात की मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, तो वो जो कुछ होगा तो वो कल करेंगे फिर। ठीक है, ये हो गया नाम कर्म के विशेष उदय, और वीर्यांतराय लाभांतराय के विशेष क्षयोक्षम से प्रकट होती है। नेक्स्ट है ईशित्व। ईशत्व विक्रिया रिद्धि। ईशित्व विक्रिया रिद्धि। ईशित्व भी चलता है, ईशत्व भी चलता है, मतलब दोनों चलते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। वैसे भी छोटी की मात्रा को कहीं तो प्रोनाउंस करते हैं, नहीं भी करते हैं, मतलब उससे क्योंकि मात्राओं में फर्क नहीं पड़ता, जैसे अरिहंत हो कि अरहंत हो, तो उसमें फर्क नहीं पड़ता, इसलिए छोटी की मात्रा चलती है ऐसे। ईशत्व का मतलब है प्रभुता, प्रभुता की जो शक्ति है। प्रभुता का मतलब क्या है कि सब जीवों पर प्रभुत्व होना, सब जीवों पर प्रभुत्व होना, वो ईशत्व नाम की विक्रिया रिद्धि है। जैसे कहा 3 लोक के प्रभुत्व को प्राप्त होना। अब 3 लोक पे ही, 3 लोक पर जिनका, समझ लो जिनकी मुट्ठी में हो, ऐसा कहो। प्रभुता का मतलब कि सब जिनके एक प्रभाव हो, प्रभुत्व का मतलब है प्रभाव, सब जो मनुष्य है उन पर उनका प्रभुत्व है, सब जिसको मानते हो ऐसा समझ लो, तो वो प्रभुता कहलाती।
तो सब मनुष्यों पर जिसके माध्यम से प्रभुत्व होता है वो ईशत्व नाम की विक्रिया रिद्धि है। अब इसमें इसमें विक्रिया क्या हुई? जीवों पर प्रभुत्व है, सब पर प्रभाव है, सब कुछ मानते हैं, सब पे एक प्रभाव। इसमें विक्रिया क्या हुई? इसमें विक्रिया क्या हुई? बोलिए, क्या कौन सोच रहे हैं, बोल रहे हैं? अर्चना जी। सबके अंदर मतलब उनके अंदर जो शक्ति प्रकट हुई है उसके प्रति पूज्यता होना, ऐसे आम आदमी के लिए हमारे अंदर मतलब पूज्यता होना तो ठीक है, लेकिन जो विक्रिया रिद्धि के भेदों में रखा है ना उनको, मतलब बात ठीक है, आम आदमी से अलग है, विशेष बात है, लेकिन विक्रिया क्या हुई? शरीर छोटा बड़ा, मतलब ऊंचा उनके अंदर हल्का। वो शक्ति प्रकट हो गई है कि दूसरे के मन में पूज्यता का भाव आ रहा है उनके लिए, तो ये तो शक्ति विशेष का प्रकट होना ही तो रिद्धि है। रिद्धि तो ठीक है, रिद्धि तो मान रहे हैं, विक्रिया, विक्रिया पे जोर है मेरा। विक्रिया क्या है? बोलिए दीपिका। यही बात कह रही थी मैं कि उनका कुछ ऐसा स्पेशल तेज होता होगा या कुछ जिससे लोगों के मन में उनके प्रति विशेष भाव उत्पन्न होते हैं। अब मैं आपको हिंट देती हूँ, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको परिभाषा बताई थी इसलिए विक्रिया की। अभी अभी क्लास चालू हो गई, उस परिभाषा से देखिए। बोलिए रघु जी। एक परिभाषा ये बताई थी ना, नाना प्रकार के गुण या रिद्धि से युक्त होना, तो वो विक्रिया हो गई। हाँ, नाना प्रकार के गुण और रिद्धियों से युक्त होना, तो ये गुण है ना एक। भले ही शरीर में कोई छोटा बड़ा हल्का भारी कुछ नहीं करे, शरीर में कुछ नहीं हो रहा है इसमें, ईशत्व रिद्धि में शरीर में कुछ नहीं हो रहा, शरीर की कोई चेंजिंग, कोई क्रिया नहीं हो रही, तेज वेज, मतलब वो तो जो है वो है, लेकिन ये भी एक गुण है ना कि लोगों पर प्रभुत्व हो। हर किसी के बस की बात नहीं है, मतलब प्रभुत्व होना ये अलग ही होता है सबका। ऐसे बोलते हैं ना, जैसे नौकर तो मिले अपने को, सर्वेंट मान लो, लेकिन उससे काम कराने की कला, कोई आदमी रोता ही रहता है कि देखो इनका तो ये सारा काम कर देती है, हमारा करती ही नहीं है, और उसके तो ये भी एक रूप, मतलब एक प्रभाव कि कैसे कराएं, मतलब बिना कहे ही, मतलब एक प्रभाव होता है, तो ये एक गुण है। तो नाना प्रकार के गुणों से सहित होना, गुण और रिद्धियों से, तो ये ईशत्व भी कि सब दुनिया पर जिनका प्रभाव है, ये विक्रिया के अंतर्गत इसको लिया गया है। बोलिए मुझे। जैसे कहा जाता है कि अगर जैन धर्म देखना है तो मुनिराजों में देखिएगा, तो इसके साथ मुनिराज तो सिर्फ प्रभावना होती है, लेकिन अगर उनके अंदर प्रभुत्व शक्ति है तो जो वो जैन शासन के संबंध में जो भी उपदेश कर रहे हैं, तो वो जो है उनकी प्रभाव से और ज्यादा लोगों पे मतलब जो है वो असर पड़ता है। और जो रिद्धियों का जो प्रयोजन ये भी है कि जीवों की रक्षार्थ, तो जीवों की रक्षा के लिए जो अहिंसा धर्म का उपदेश दे रहे हैं, वो जब सब लोग मानेंगे तो उससे भी जीवों की रक्षा का जो है होगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मतलब इस शक्ति का प्रयोजन भी बता रहे हैं कि इसका प्रयोजन क्या है, कि उनमें प्रभुत्व नाम की रिद्धि होगी तो दुनिया पे प्रभाव पड़ेगा ना। ये मुनिराज की रिद्धियों की बात चल रही है, देवों की रिद्धियों की तो बात चल नहीं रही है। तो एक प्रभाव, अन्यमति कोई भी आ जाएंगे और ये रिद्धिधारी हैं, तो अपने आप ही सब फीके हो जाएंगे, सब ठंडे हो जाएंगे। ये इनका ये प्रभुत्व नाम की रिद्धि है। ऐसे ही इसमें अपने आप लोगों ने किसी ने पढ़ा हो श्रेणिक चरित्र, यशोदा मुनिराज पे मरा हुआ सर्प डाला ना गले में, तो वो तुरंत ही नहीं डाला श्रेणिक में, सबसे पहले देखते ही शिकारी कुत्ते छोड़े उसने मुनिराज के ऊपर। तो वो समझ लो मुनिराज का प्रभुत्व ऐसा था, कोई रिद्धि होगी, वो कुत्ते शांत हो गए, वो सब शांत हो गए, ऐसे बैठ गए नीचे दो मिलाते हुए। वो कुत्तों की मतलब ये इसकी चली ही नहीं। फिर एक आध कोई और उपाय किए, कोई उपाय नहीं चला, तब अंत में झुंझलाकर परेशान होकर
कि चलो ये सर्प कोई मरे हुए को डाल जाता हूँ, तब किया उसने। तो वो प्रभुत्व था उनका। तो जीवों पर ऐसे प्रभाव कि वो कुत्ते उत्ते, और भी कहीं भी कहानी में इस तरह का सुनने में आ सकता है कि वो मुनराज को देख के शांत, मतलब अपन भजनों में तो होते ही है, तीन सुथिर मुद्रा देखी, मतलब ये हिरण और शेर सब बैठे हैं, शांति से बैठे हैं इस तरह से। समाव शरण में भी जो सब एक ही कोठे में बैठे हैं, सारे तिर्यंच जाति विरोधी, कैसे कि वहां पर भी समझ लो तीर्थंकर परमात्मा तो है ही है, पर अभी अपन उनको न लें, यद्यपि वो उन्हीं का प्रभाव है, लेकिन फिर भी तो गणधर परमात्मा 63 रिद्धियों के धारी वहां विराजमान है। तो फिर किसी जीव में वहां बैर विरोध कैसे हो सकता है? ये प्रभुत्व, जैसे ये प्रभुत्व नाम की विक्रिया रिद्धि है। इसी तरह से वशित्व, इसके वो लिख लें पहले, लेकिन लाभांतराय भोगोपभोगांतराय, लाभांतराय, उपभोगांतराय, भोगांतराय, वीर्यांतराय, मतलब कॉमन रूप से कहें तो अंतराय कर्म के विशेष उपशम से, बस दानांतराय को छोड़ के बाकी चारों अंतराय कर्म के विशेष उपशम से रिद्धि प्रकट होती है। फिर है वशित्व। वशित्व भी इसी तरह की है। फिर इसके अंदर उदय कौन सी प्रकृति का हुआ? नामकर्म की? तो कोई जरूरी नहीं है, बाकी तो कर्मों के उदय चल ही रहे हैं, तो यहाँ तो इस रिद्धि के लिए पर्टिकुलर कोई विशेषता बता रहे हैं, तो अंगोपांग से रिलेटेड कुछ नहीं है, तो नाम कर्म का इसमें कुछ काम विशेष नहीं। ऐसा कीर्ति नाम कर्म का उदय तो होगा ना? यश कीर्ति का होगा, पर ऐसा विशेष वाला नहीं है, मतलब उससे लोगों में बस प्रभाव है, उससे यश कीर्ति का तो है, यश फैले। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हाँ मतलब डायरेक्टली उससे हाँ संबंध नहीं। हाँ, मतलब लाभांतराय, उपभोगांतराय और भोगांतराय के क्षयोपशम से ये रिद्धि प्रकट होती है ना। लाभांतराय, उपभोगांतराय, भोगांतराय और वीर्यांतराय। वीर्यांत, वशित्व विक्रिया रिद्धि है कि जीवों को वश करने की शक्ति, वश करने की शक्ति, मतलब जीवों को चाहे जैसा फिर अपनी इच्छा के अनुसार वो काम करा लें, परिणमित करा लें जैसा, वो जीवों को वश करने की जो शक्ति है उसको वशित्व रिद्धि, वशित्व विक्रिया रिद्धि कहते हैं। जो अपने विद्यानुवाद पूर्व था 10वां, उसमें अनेक प्रकार के मंत्र तंत्र आदि का मतलब उसमें विद्याओं का ही वर्णन है। तो वशीकरण नाम का मंत्र वगैरह भी होता है, आप लोगों ने सुना भी होगा। वशीकरण मंत्र होता है, ये जो अपन अपना शब्द बोलते हैं ना, बुर्की फेर दी या ऐसा वैसा, हम अपनी लोकल भाषा में ऐसा बोलते हैं। तो वो मंत्र तंत्र आदि के माध्यम से कोई मंत्र किया, तो अब वो कहता है कि आंटी जी इधर से मत जाओ, इधर खतरा है, आपकी सोने की चूड़ियां उधार उड़ के यहाँ रख दो, इस डब्बे में सेफ रहेगी, आगे तो चोर उचक के घूम रहे। आंटी जी कितनी इंटेलिजेंट है, लोगों को समझाती हूँ और खोल खाल के दे देती हैं। ये क्या होता है? तो वो तो कोई मंत्र आदि के माध्यम से वो मतलब उसने वश में कर लिया ना, कि अपनी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो ये तो दुनिया में इस तरह के मंत्र तंत्र वाले दिखते हैं, पर ये मुनिराज के वशित्व रिद्धि होती है। कोई मंत्र तंत्र ऐसा नहीं, लेकिन वो रिद्धि यदि मुनिराज को है तो अपने आप ही वो जीव उनकी इच्छा के हिसाब से परिणमित होते हैं। ये वशित्व नाम की रिद्धि है। तप के माध्यम से रिद्धियां प्रकट हो रही है, तो तप के माध्यम से इस तरह से रिद्धि, मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध ही समझना। क्योंकि अभी पिछली क्लास में कहा था हम कोई द्रव्य किसी में कुछ कर नहीं सकता, हम किसी को परिणमित करा नहीं सकते, अपनी भी अवस्थाओं में फेरफार कर नहीं सकते, वो तो फैक्ट है ही। निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा होता है। ये रिद्धि भी लाभांतराय और वीर्यांतराय कर्म के विशेष योगक्षम से प्रकट होती है। इसके बाद में है अप्रतिघात विक्रिया रिद्धि।
प्रतिघात का मतलब है बाधा आना, और अप्रतिघात का मतलब है बाधा नहीं, मतलब स्वयं को भी बाधा नहीं हो और दूसरे को भी बाधा नहीं हो। प्रतिघात मतलब घात नहीं हो किसी का भी, तो बिना बाधा के, बिना रुकावट के, उसको बोलते हैं अप्रतिघात। तो जिस रिद्धि के कारण बहुत ठोस पृथ्वी हो, पर्वत हो, पत्थर हो, बिना बाधा के ही ऐसे ठोस पृथ्वी, पत्थर, पर्वत आदि में आराम से निकल जाने की जो शक्ति है, उसका नाम अप्रतिघात नाम की विक्रिया रिद्धि है। दीदी मैं पूछना चाह रही कि ये शरीर तीन प्रकार उदारिक वैकेरिक आहारक। उदारिक शरीर पर्वतों में से निकलता है तो अंदर से ऐसा लगता है जैसे पहले वो एक किसी रिद्धि से वैकेरिक रूप पर लेते हो। ये उदारिक शरीर भारी थोड़ा शरीर- दूर होके बोलिए ना, मतलब ये हाँ, समझ में क्या नहीं, औदारिक तीन प्रकार हाँ, के शरीर बोल रहे हैं नहीं, आप? नहीं मैं ये नहीं कह रही। शरीर तीन प्रकार के होते हैं, उदारिक वैकेरिक आहारक। लेकिन उदारिक शरीर पर्वतों में से यदि निकल जाता है तो ये लगता है पहले वो वैकेरिक रिद्धि के तौर पर अपनी वैकेरिक रिद्धि का प्रयोग करके फिर पहाड़ में से निकलते हो। क्यों? औदारिक शरीर कैसे पहाड़ में से निकल जाएगा? हाँ, तो ये विक्रिया रिद्धि के ही तो भेद चल रहे हैं ना, विक्रिया रिद्धि के माध्यम से तो निकल रहा है। तो ठीक है, मतलब हाँ, वैकेरिक शरीर रूप कर लेते हो अपने शरीर को, वैक्रियक शरीर बना लेते हैं, ऐसा कह रहे हैं आप? मतलब एक रिद्धि के तौर पर वैकेरिक रूप में। क्यों? वैकेरिक रिद्धि तो है भी, है ना। तो मैं ये कह रही औदारिक शरीर पर्वतों में से कैसे निकलता होगा, अपने मन में ऐसी शंका होती है। हाँ, औदारिक शरीर है, औदारिक कहते ही उसे है जो स्थूल हो, लेकिन ये हाँ रिद्धि हाँ के माध्यम, ये रिद्धि तभी तो है अगर वैक्रियक शरीर है, तो वो तो है ही वैक्रियक शरीर। औदारिक शरीर को ही इस तरह का किया कि वो जो वैक्रियक शरीर में जो काम होता है वो औदारिक शरीर में हाँ हो रहा है, हाँ हाँ, इसलिए इसका यही नाम कहना चाह रिद्धि रही। है। हाँ, यही कहना चाह रही कि हाँ औदारिक कैसा रहते हुए, वो तो भारी होता है, स्थूल होता है, वो हाँ, कैसे पर्वतों में से निकल जाएगा? फिर भी निकल रहा है ना ये, इसीलिए तो रिद्धि कहा, इसलिए तो नहीं वो चमत्कार है। नहीं, आपकी बात और मेरी थोड़ा इसलिए कही, पहले उसको वैक्य के रूप में हल्का भी कर लिया, है ना, या पतला भी कर लिया, या उसके ऐसे परमाणु हो गए, भाई उसके परमाणु शरीर के जो है कि वो पहाड़ में से भी निकल जाएं, और छेक भी ना हो, फटे भी ना, पहाड़ फटे भी ना, पहाड़ में छेक भी ना हो, दरार भी ना आए, और वो निकल जाए। तो एक वैज्ञानिक शरीर ऐसा है जो ऐसे निकल जाता है। हाँ, लेकिन उनका शरीर वैक्रियक नहीं बना है। औदारिक रिद्धि शरीर में के भी ऐसा परिणाम हो सकता है ना, ये इसलिए तो कर्मों के उदय बता रहे हैं, सूक्ष्म हाँ नाम कर्म के, अग्रु लघु नाम कर्म के, इस तरह के उदय हाँ कहे हैं हाँ ना पीछे। हाँ तो जी वो हाँ इस तरह के वो कर्मों के उदय, इस तरह के उदय विशेष विशेष हो जाते हैं कि वो औदारिक शरीर इस रूप से परिणमित होता है, हाँ, शरीर नहीं यही वैक्रियक ठीक नहीं है। हुआ है। नहीं वैसे नहीं हुआ, पर पूरा औदारिक शरीर भी नहीं निकलता होगा ये लग रहा। नहीं, निकलेगा तो पूरा शरीर ही छोड़ के थोड़ा ना जाएंगे आधा बीच नहीं में। नहीं, औदारिक वाले परमाणु, या ये कह दो, ऐसा जसता है औदारिक ऐसा वाले। नहीं है कि परमाणु बदल जाएंगे, ऐसा नहीं, वो तो वो वहां पर परमाणु मतलब वो कुछ वर्गण, मतलब परमाणुओं में ही वर्गण कुछ आए। तो चेंज होगा, लेकिन वो उसको हम वैक्रियक वर्गणा नहीं कह सकते। हाँ ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, वरना यही बोलेंगे। हाँ, ठीक है ये बात आपकी। कि फिर बोलिए तो सारा कांता शरीर आंटी। चेंज हो गया, फिर तो हाँ वैक्रिक शरीर ही बन गया फिर तो। हाँ, फिर तो कांता आंटी वैक्रिक। बोलिए। वो आपने भोगांतराय और ये लवांतराय, ये कौन सी रिद्धि है? ये वशिष्ठ। वशिष्ठ। हाँ, वशिष्ठ। हाँ, मैं ये कह रही थी प्राकाम्य और फिर अप्रतिघात में इनमें अंतर क्या पड़ेगा? दोनों हाँ, एक से क्योंकि प्राकाम में भी हमने लिखा था मेरु पर्वत आदि में से निकल जाना। बढ़िया। तो वो क्या है कि प्राकाम्य का इसीलिए यति वृषभाचार्य ने तो वो अर्थ किया है, जल में भूमि की तरह, भूमि में जल की तरह, और वीरसेन स्वामी ने धवला में वो अर्थ किया है, पर्वतों आदि में से निकलने वाला। क्योंकि वीरसेन स्वामी ने अप्रतिघात रिद्धि को नहीं माना, उन्होंने इसको नहीं लिया काउंटिंग में,
विक्रिया रिद्धि के भेदों में, तो इसलिए उन्होंने उस अर्थ को वहीं ले लिया। बाकी जहाँ ये रिद्धि अलग से मानी जा रही है तो वहां केवल जल में भूमि की तरह, भूमि में जल की तरह वो अर्थ ले लेंगे, और यहाँ पर ये पृथ्वी आदि में से, पर्वतों आदि में से निकलने वाला वो अप्रतिघात। तो ये अप्रतिघात नाम कर्म के उदय से लाभांतराय और बीजांतराय कर्मों के श्योक्षम से, विशेष श्योक्षम से प्रकट होती है। विशेष शब्द सबके साथ लगा लेना, कभी मैं नहीं भी बोल पाऊं, क्योंकि सामान्य सा उदय और श्योक्षम तो सबके ही रहता है, विशेष है यहाँ पर, तभी रिद्धि हो रही है। अप्रतिघात नाम कर्म के विशिष्ट उदय से लाभांतराय बीजांतराय कर्मों के श्योक्षम से, विशेष श्योक्षम से प्रकट होती है। लास्ट है विक्रिया रिद्धि का भेद, अंतर्धान विक्रिया रिद्धि। अंतर्धान का मतलब सबको पता है, बोलते यूज लेते थे, अंतर्धान हो गए मतलब गायब या अदृश्य हो जाना। यहाँ पर भी वही अर्थ है, गायब हो जाना या अदृश्य हो जाना। तो जिस शक्ति के कारण शरीर वो अदृश्यता को प्राप्त हो जाता है, मतलब दूसरे जीव को दिखाई नहीं देता, उसके ज्ञान का विषय नहीं बनता, वो अंतर्धान नाम की विक्रिया रिद्धि है। जिस शक्ति के कारण शरीर जीवों के सामान्य मति आदि ज्ञान का विषय नहीं बनता, वो अंतर्धान नाम की विक्रिया रिद्धि कहलाती है। अब इसमें विनीता आंटी बोलेंगे कि अब ये तो गायब ही हो गया शरीर, अब परमाणु कहाँ गए? ये शरीर ही गायब हो गया, अब कौन सी विक्रिया कौन से में बदलाएंगे? ये रिद्धि के माध्यम से। देखो शरीर गायब नहीं हो रहा है, ये तो सामने वाला देख के कह रहा है शरीर गायब हो गया, इसलिए क्या कह रहे हैं, दूसरों के ज्ञान का विषय नहीं बन रहा। सामान्य जो मति ज्ञान जीवों को है, उनके ज्ञान का वो विषय नहीं बन पा रहा। परमाणु ही सारे गायब रहेंगे शरीर के, ऐसा नहीं हो जाएगा। लेकिन वो इस रिद्धि के कारण से ऐसा होगा कि दूसरे की मतलब ज्ञान गोचर नहीं हो पाएगा, बस इतना। या मतलब अदृश्य होने का मतलब वो अभाव ही हो गए, खत्म ही हो गए, शरीर ही गायब हो जाए, ऐसा नहीं। देखो मिस्टर इंडिया आप लोगों ने सबने शायद देखी होगी, उस समय वो मूवी आई थी, मेरे ख्याल से सबने देखी होगी काफी। तो वो एक घड़ी पहनता था और वो अंतर्धान हो जाता था, गायब हो जाता था। तो गायब हो जाता था क्या? वो सामान्य ज्ञान का विषय नहीं बनता था, लेकिन लाल चश्मा पहन लो तो दिखता था, मतलब गायब नहीं हुआ था, चलता था, फिरता था, भाग रहा है, दौड़ रहा है, सब काम कर रहा है, लेकिन सामान्य ज्ञान का विषय नहीं बन रहा। विशेष अगर वो चश्मा लगा लिया लाल रंग का, लाल कुछ भी लगाया तो दिखता था। तो ऐसे ही इसमें भी सामान्य जो जीवों के ज्ञान है, उन ज्ञान का विषय नहीं बनता, वो अंतर्धान है। बाकी कोई अवधि ज्ञानी हो, केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय बनेंगे कि नहीं? अंतर्धान हो जाएंगे तो बनेंगे। एक और इसका ये बता दो, इसमें सूक्ष्म नाम कर्म का विशेष उदय और लाभांतराय बीजांतराय कर्म का विशेष श्योक्षम। बोलिए विनीता आंटी। दीदी इसका मतलब देवों में ये वाली रिद्धि होती होगी, प्रयोग करते होंगे? देवों में पूरी 11 विक्रिया रिद्धियां होती हैं। हाँ, क्योंकि जब कई कहते हैं ना देव यहाँ पर आए, दिखते तो है नहीं हमारी देव आंखों से, तो उनमें तो होती है। देवों में तो विशेष रूप से ही, मतलब देवों का शरीर भी वैक्रिय है, और ये रिद्धिधारी देव कहते ही हैं, जो दिव्य शरीर के धारी हैं, विभिन्न रिद्धियों से सहित होते हैं, उनकी परिभाषा में आता है। उसे उन्हें देव कहते हैं। तो ये पूरी 11 रिद्धियां उनके पास होती हैं, लेकिन मुनिराजों के पास जो तप के माध्यम से रिद्धियां प्रकट हुई हैं, वो देवों से भी कई गुनी अधिक पावर वाली, अधिक विशेष होती है। अंतर ये ऐसा एक बार शिखर जी में हुआ, शिखर जी ने लोग कह रहे ये दे हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, कोई कुछ नहीं दिख रहा। हाँ बिल्कुल, इस तरह से ये अपना विक्रिया रिद्धि का प्रकरण पूरा हुआ है।
अब कल से अपन कल बल रिद्धियों की चर्चा करेंगे, शायद कल में वो पूरी हो जाएंगी। उसके बाद में फिर तप रिद्धियों की चर्चा होगी। अभी यही पूरा करते हैं जिनवाणी स्थिति। बोलेंगे ना आप? मैम वो हाँ शेयर किए हो। हाँ, शेयर करती हूँ। रत्नत्रय मुक्ति का मार्ग है, अद्भुत चैतन्य रत्नाकर, अद्भुत से अद्भुत होवे निमग्न अहो सर्व प्राणी, वीतरागी शासन जयवंत वर्ते, जयवंत वर्ते सर्वज्ञ देवा, जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ गुरुवर, जयवंत वर्ते श्री जिनवाणी, जिन धर्म जिन तीर्थ, जयवंत वर्ते शुद्ध आत्मा का श्रद्धान वर्ते, अनुभूति निर्मल अविच्छिन्न वर्ते, आवागमन से निर्मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।